दिल्ली यानी देश की धड़कन, जिसके इशारे पर पूरा देश चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दिल्ली किसके इशारों पर चलती है? दिल्ली हमसे चलती है। दिल्ली की जिंदा दिली में चार चांद लगाती हैं दिल्ली के एलीट सर्कल की सुपर रिच। दिल्ली के हर न्यूज़पेपर के पेज 3 पर छाए रहने वाली किटी क्वींस, ये दिल्ली डार्लिंग्स। मुझे हर वो चीज चाहिए जो बेस्ट हो, चाहे वो गाड़ी हो, कपड़े हो, घर हो। वो कहते हैं ना, लिव योर लाइफ किंग साइज, बट आई लिव माई लाइफ क्वीन साइज। दिल्ली का जो किटी सर्कल है, हर रोज ऑफर्स आती हैं, बट परी अपनी किटी खुद बनाती है। लोग मरते हैं परी की किटी आने में। मैं एक अवार्ड विनर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। लोग अपनी शादी की डेट अगर मैं अवेलेबल हूँ तभी बुक होती है। पंडितों से नहीं पूछा जाता, वेन्यू सब भाड़ में गया, पहले मैं होनी चाहिए। करीना कपूर का वन डायलॉग, इट्स माय फेवरेट, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मी टू माय फेवरेट। I'm a one-woman army. I have raised myself from ashes. मैंने यही सीखा है, अगर पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। अगर सब एक डायरेक्शन में चल रहे हो तो मैं हमेशा उनसे अलग हटके चलने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मैं लाइमलाइट अपनी तरफ खींच सकूँ। पेज 3 की इस ग्लैमरस दुनिया में मैंने अपना बहुत नाम कमाया, पर जब मैं र्यूमर्स सुनती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। बट ऑन द सेकंड थॉट आई फील आई एम टू ग्लैम टू गिव अ डैम। मैं जैसे पार्टीज करती हूँ, ये सबके बस की बात नहीं है, एंड ऑब्वियसली लोग तो जज करेंगे। फॉर मी जजमेंट इज लाइक डैंड्रफ, झाड़ो और आगे बढ़ो। दिल्ली डार्लिंग्स की इस ग्लिट्स और ग्लैमरस दुनिया के पार झांकें तो इनकी कहानियां हैं रिश्तों की। आपको अपने पति पे विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास है तुम सबको देख के टूट गया। दोस्ती की हम हमेशा से दोस्त थे और दोस्त ही रहेंगे। और अक्सर तकरार की। तूने मेरे को कैसे बोला ये बात? बहुत नाजुक सी हैं दिल्ली डार्लिंग्स, उनको बहुत हर्ट कर जाती हैं सारी चीजें। कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। स्वीट नहीं है वो, बहुत तेज है। अब जब ये दिल्ली डार्लिंग्स एक साथ मिल जाएं तो प्यार और वार दोनों खुल के होता है। I am not answerable to any damn person on this earth. Yes, I don't walk Not in the to say night yes. club. I will not walk I in am one done. o'clock. हम पंजाबी हैं, टॉप टू बॉटम करके रख देते हैं। तो इंडिया तैयार हो जाइए दिल्ली डार्लिंग्स के साथ इस सुपर एक्साइटिंग जर्नी पर चलने के लिए। ये खाली ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। संतोष कहाँ है आज? हाँ जी, तुम एक वीडियो बना देगा? बना देंगे। है वो ना, मेरे को फेसबुक पे डालना है। ठीक है जी। बढ़िया से बना दियो, देख बहुत ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आने चाहिए। ठीक है जी। समझ में आ गया? कम होंगे ना तेरे को मैं बताऊंगी अच्छी तरह ये। और देखियो कि हो भी नहीं है रिकॉर्डिंग हो ना तो वैसे भजन गवा दे हैं। ठीक है। देखो पीछे से मोटी मोटी तो नहीं लग रही हूँ? नहीं नहीं। चल ठीक है। प्यारा सजा है, प्यारा सजा है, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवन। मेरा नाम शालू जिंदल है। प्यारा सजा है। मैं थोड़े जो भजन होते हैं उन पे गाती हूँ, जो फिर ये फेसबुक पे डालने में, अपलोड करने में बहुत मजा आता है। आहा, भक्तों की लगी है कतार। घर में मैं उतनी ज्यादा एक बहनजी टाइप होती है ना, उस टाइप में रहती हूँ। तेरा द्वार भवानी। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू। बस बंद कर दो। और जैसे ही मैंने घर के बाहर रखा तो वो इतनी हैप बन जाती हूँ कि मैं मतलब एकदम हॉट गर्ल्स होती हैं, बिल्कुल वैसा मैं लगती हूँ। स्टाइलिश मुझे लगता है कि मैं बहुत हूँ। कपड़े मुझे अगर रिपीट करने पड़ते हैं ना पहनने के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरे पे कितना बड़ा जुर्म हो गया। मुझे हील्स पहनने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने स्पेशल वो कांच की सीढ़ियाँ बनवाई थी कि जब भी मैं वो टक 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 करके सीढ़ियों पे मैं अपनी हील्स के साथ चलूँ तो एक मुझे अलग सी एक फील आए। मुझे अपने आप में खुद को भी नहीं पता कि मतलब मैं एक्चुअली में हूँ ही क्या चीज़।
मेरे बारे में कुछ ऐसा बताने, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है लाइफ में। स्वेटिंग हो रही है। मैं ठीक लग रही हूँ कैमरा में? हाय, हेलो। फर्स्ट टाइम ऐसे आई एम ऑन कैमरा। सबसे पहले तो मैं पूजा दुआ हूँ। आई एम अ होम मेकर। मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। एंड मेरे घर की थीम है वाइट एंड गोल्डन, एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग वाइट एंड गोल्डन आउटफिट। I have huge collection of dresses, so many footwears, so many handbags. I frequently go to shopping. You can say I am a shopaholic person. I can shop anytime and anywhere. आज मैं बिल्कुल खाली हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, कोई मेरा इवेंट नहीं है, कोई किट्टी नहीं है, इसलिए मैंने प्लान करा है कि मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। ये राज इतना इररिस्पॉन्सिबल है ना, बिल्कुल चिकना खड़ा, इसको कुछ असर ही नहीं होता। सारी गाड़ियां ठोक चुका 1 by 1। तुम ध्यान से गाड़ी चलाया करो, अभी भी साइड से लग रही थी। भैया गुस्सा करेंगे तुम्हें, फिर तुम देख लेना। मेरे तो एल लग गए समझे। राज, तुम रेड लाइट बिल्कुल जंप मत करना, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे 2 चालान हो चुके हैं 1000 रुपीज के, और तुम्हारी सैलरी में से मैंने काटने हैं। एल लग गए। 2 गाड़ियां ठोक चुके हो हमारी। तो एल सॉरी। कितनी बार सॉरी बोलते हो तुम? आज मुझे पूरी मार्केट घूमनी है, शॉपिंग करनी है, क्योंकि हमारे तो इवेंट्स एंड किटीज वगैरह पार्टीज चलती रहती हैं, इसलिए शॉपिंग करते रहना पड़ता है हमें। मैंने डिज़ाइनर से कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट की हैं। मुझे एक ब्लैक ड्रेस पसंद आई है। आई विल शो यू दिस वन। सी, इट्स ब्यूटीफुल ना, वेरी एलिगेंट। जहाँ मेरे को छोड़ोगे ना, वहाँ पे थोड़ी दूर करके गाड़ी पार्क करना, नहीं तो वैसे ही देख के कहेंगे कि हाँ ऑडी में से उतरे हैं तो पहले रेट डबल हो जाएगा। भाई मैं तो पैदल ही चली जाऊंगी, उनको क्या पता मैं किस में आई हूँ। बोलेंगे तो मेट्रो से आई हूँ। तो मुझे थोड़े रेट रिजनेबल लगाएंगे। Hi, I'm Rashmi Sachdeva. I won lot of beauty titles. मैं बहुत सारे ब्रांड्स का फेस हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि लोग मुझे मेरी बेटी की माँ नहीं, उसकी बड़ी सिस्टर समझते हैं। We may look alike and look same age, but हमारे choices, सोच बहुत डिफरेंट है। कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही थोड़ा सा ड्राइव पे चलते हैं। तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए ना मम्मा इन प्लान्स के बारे में। एनी विच वे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आज अभी आपकी कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी? फ्रेंड्स किसको ही तो मिलना था आपने। आप आधे घंटे बाद मिल लेना। उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे आप आधे घंटे बाद मिल लेना बेटा। हम ड्राइव पे क्यों जा रहे हैं एग्जैक्टली? Just like that, can't we go? We usually don't. पिछले कुछ टाइम से मेरा और आस्का का बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, तो मैंने डिसाइड करा कि मैंने सैनिक फार्म्स जाना है अपनी एक आउटफिट पिक करने के लिए, तो मैं आस्का को भी अपने साथ ले जाती हूँ। रास्ते में यू नो वील टॉक हार्ट टू हार्ट। पहले तो मैं काफ़ी शौक थी दैट हम ड्राइव पे जा रहे हैं, जो हम नहीं करते हैं यूजुअली, पर प्लीज ट्राई टू हरी अप, मुझे आगे कहीं जाना है इसके बाद। हाँ बेटा, हरी अप भी अब जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही ना। इट्स जस्ट अबाउट कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सैनिक फार्म्स तक जाने का। मैं और मेरी डॉटर आस्का आर द 2 sides ऑफ द सेम कॉइन। मेरे और उसकी सोच में बहुत ज़्यादा फर्क है। As a mother, I feel that your life should be something more, but then what are you doing with your life? There are a lot of things that I wanted to do which you didn't let me at a very early stage. So listen, हर चीज हमेशा दूसरे की गलती ही दिखती है मम्मा। एनीवेज मैं आपसे आर्ग्यू करने के लिए इस ड्राइव पे नहीं आई थी। आप प्लीज अपना काम करवा के देन विल गो बैक होम। या 1 मिनट गाड़ी रोकना साइड में। क्यों? हर चीज का जवाब चाहिए आपको। भैया डिक्की में ना एक पैकेट पड़ा हुआ है, वो देना मुझे जरा।
Are you serious? Yeah. What do you mean? जब अभी मैंने लास्ट अब्रॉड ट्रैवल करा था, मैं वहाँ से उसके लिए एक बैग लाई थी जो मैं उसको थोड़ा गैप के बाद देना चाहती थी कि वो रियलाइज करे कि जो भी चीज़ एक बार बोली जाती है वो इमीडिएटली नहीं मिलती. यू हैव टू अर्न थिंग्स. Materialistic pleasures don't make me happy, they just make me happy. But I'm still... वो actually अकेले गए, उन्होंने मेरे लिए कुछ खरीदा, which was completely my taste. So that was very, very surprising. Okay, I don't want to get emotional for no reason. You can. Cry. No. ऐसी कोई चीज़ है जो आपको नहीं, मैं आपने सोची हो और मैंने ना आपकी पूरी करी. Okay, I don't want to get emotional. Oh, but why? I am happy when she's happy, and when I do something and that makes her happy, it gives me immense happiness. इतने काम करने वाले को क्या बोलते हैं? तू चुप रहे यार, काम करने दे. नौकर करते इतना काम. कृष्णा मेरा बहुत ही फनी रिलेशनशिप है. मैं उसकी एक बड़ी बहन भी हूँ और एट द सेम टाइम उसकी एक फ्रेंड भी हूँ. हम लोग में बहुत ही हंसी मजाक चलता रहता है. अरे तुम क्या हो रहा है? फिर तुमने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए हैं? नौकरों वाले काम कर रही है बैठ के. तो बताऊँ तेरे को, नौकर तू बड़ा सहनचा है कहीं का. वेला बैठा रहता है घर पे बैठ. अच्छा एक बार पहले ये बताइए मेरी हील्स कैसी हैं, देखिए जरा. बहुत ही ब्यूटीफुल. बिना देखे ना, तू भी अपने बाप की तरह है ना, बिना देखे चीज़ों को बोली जा रही है बहुत ही ब्यूटीफुल. देख लेना यार प्लीज, देख ले, देखियो एक बार, देख दोबारा सी. अरे बहुत सुंदर लग रही है यार, कैसे बताऊँ मैं इतनी सुंदर चीज़. दिशा बेटे तो क्या करती रहती है? मेरी एक फ्रेंड है ना जो मेरे को मिली थी अभी कल परसों, तो पूछी थी वो एक्चुअली में करती क्या है, तो मेरे को ढंग से बताना भी नहीं आता कि तू करती क्या है. वेला बनती. तू कब कर गई वेला पिनती? किसी मुझे मौका देगा बताने के लिए ऐसा वेला वाले काम नहीं करता ना. चपाट ऐसा लगेगा तेरे को. मेरी मॉम मेरे काम के बारे में बहुत ही कम जानती है. अगर उनसे कोई बोलेगा कि दिशा क्या करती है तो वो बस ऐसा कुछ करती है. ये आपको झूठ बोल के सिर्फ वहाँ पे पार्टी कर आती है, पैसे खराब करती है. मुझे ना पूरा विश्वास है, समझ गया? तू अपनी सुना. विश्वास तो है ही. दिशा हाँ बता ना यार. मैंने मार्केटिंग का कोर्स किया, आपको इतना पता है? मार्केटिंग का कोर्स किया था ना, तो उन्होंने इसमें स्पेशलाइजेशन क्या करी? पागल हो गए क्या? और स्पेशलाइजेशन मैंने एडवर्टाइजिंग में करी है. तो अब क्या कर रही है तुम? अब मैं कर रही हूँ एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग कंपनी में जॉब. मम्मी को मेरे काम के बारे में पता होना चाहिए और वो ट्राई भी करती है बहुत कि वो समझ जाए, मगर ठीक है धीरे धीरे वो एक एक करके समझ जाएंगे. इतनी पढ़ाई करने का यूज किया है, ये कर रही है ना यूज. इतना नाम इसने मेरा रोशन कर रखा है, पता तुझे? 60,000 रुपए लेके. बात 60,000, मुझे वो 60 लाख जैसे जिस दिन तू कराएगा ना अपने उतने तब बात करेंगे. 60 लाख जैसे लगते हैं जो 60,000 रुपए हैं, समझ गया तू? कितना पेट्रोल लगा के इतनी कमाई करने का, वो पेट्रोल में सारा निकल जाता है. क्या यूज है करने का? पार्ट लग जाएगा तेरे को. कृष तो उसकी टांग खींचने का कोई मौका छोड़ता ही नहीं है. बस वो उसकी सैलरी के पीछे पड़ा रहता है कि उतनी तेरी सैलरी भी नहीं है जितने की तू पेट्रोल में पैसे लगा देती है, जितने तू पार्किंग में पैसे लगा देती है. वैसे तो मैं खुद मजाक उड़ाना नहीं चाहती, बट वो कृष के चक्कर में कई बार मैं भी लपेटे में आ जाती हूँ, मैं भी शुरू हो जाती हूँ. तूने कभी वैसे ऐसे हिसाब लगाया है कि जो तू अर्न करती है मतलब उसका क्या हिसाब किताब रहता है? नहीं तो तुम मर्सिडीज में तुम जा रही हो आ रही हो हैं, बात बताइयो. यही तो अच्छी बात है. बॉस तेरा छोटे वाले गाड़ी में घूम रहा है अमेज में. तभी तो पता चलना चाहिए जिंदल परिवार की लड़की हूँ. 3,000 रुपए तो तेरे महीने में पार्किंग के हो वहाँ पे हीरोइन बनने जाती है बस, और कुछ नहीं. आता जाते ना इसको पूछे ना इसके बॉस को पूछे. खाने का चलो टाइम हो गया, चल. इसके साथ बैठना भी कौन चाहता है? बेटे का तू मुखा खाएगा अब सुबह. डफर लूजर कहीं का. तेरे नंबर आएंगे जब देखूंगी मैं तेरे को. चल दिशा आजा. हाँ थोड़ी देर काम कर. है तेरा कमरा भी अपने संभाले के भूतों की तरह फैला रखा है. इतना साफ कमरा है, देखा? हाँ देख रखे हैं कितना साफ कमरा है. मुझे पता है रजौरी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत बार्गेनिंग चलती है, बट मैं तो एकदम फिसड्डी हूँ बार्गेनिंग करने में. इसलिए थोड़ी सी मुझे टेंशन हो रही कि क्या होगा. प्लीज बैठे मैम. थैंक यू. आप बताइए आप क्या लेना चाहती हैं? ये देखिए. ओके मैं आपको थोड़ी ड्रेस दिखा दूँ ध्यान से.
ये आएगा ब्लैक में, लॉन्ग स्लीव। एक्चुअली मुझे ब्लैक में ही ड्रेस चाहिए जो मैंने आपको भी दिखाई है ना मोबाइल पे। मैंने अब एक आपको बार मेरे काफी, माइंड में वही सेट है कि मुझे वही ड्रेस पहननी है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम वही ड्रेस आपकी कस्टमाइज करवा देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार एक एस्टिमेट दे देता हूँ। ठीक बिल्कुल है। मैं आपको एक प्लीज सेकंड, बेस्ट एस्टिमेट देना, नहीं श्योर। क्योंकि मुझे बार्गेनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ड्रेस आपकी अराउंड पड़ेगी 22-25 के बीच में आएगी। टू हाई, मेक इट 20। नहीं हो पाएगा मैम, प्लीज। आपको एक बार किसी ने आपकी तारीफ कर दी, पैसे वसूल हो जाने आपके। वो तो ठीक है, बट बजट भी देखना होता है ना। हस्बैंड से डांट पड़ती है फिर कि तुम कितना स्पेंड करती हो ड्रेसेस पे। मैं एक आपको लास्ट प्राइस दे देता हूँ, 21,500 से बेटर नहीं हो पाएगा मैम। आप अपने पापा से पूछ लो, अगर होता है तो कर लो। नहीं, पापा से क्या पूछना है, हम ही बैठते हैं यहाँ पे, पापा थोड़ी होते हैं। वो सरदार जी इतने रिजिड थे ना, बड़ी मुश्किल से उनको उनके पापा का वास्ता दिया, भगवान का वास्ता दिया। इतनी अगर रिक्वेस्ट मैं किसी और से करूँ ना, तो इतने में तो भगवान भी मान जाते हैं। नहीं, आप तो मान ही हम जाइए। भगवान नहीं है ना। बट वो तो कम ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल, वो तो अड़ गए एकदम। चलो मैं बताती हूँ आपको फिर। श्योर मैम, श्योर प्लीज। ठीक है, बहुत शॉप्स है रजौरी में, मैं ढूंढ लूंगी। फिर रजौरी मार्केट में और दुकानें काफी घूमी मैंने, पूरा मार्केट एक्सप्लोर करी। इतनी गर्मी थी, मतलब टैनिंग भी हो गई मुझे, बट मुझे वैसी ड्रेस मिल नहीं रही थी। तो मैं एक शॉप पे गई फाइनली, जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा टैग लगा हुआ था, 50% ऑफ। ये थोड़ा कॉस्टली होगा। कितना कॉस्टली? 30 के राउंड जाएगा ये। 30? हाँ जी। बट वहाँ पे भी रेट्स इतने हाई, 30? हाँ जी। मैंने कहा ये क्या हो गई, तो गलती कर दी मैंने पहले वाली शॉप छोड़ के। भैया मैं 23 में तभी छोड़ कर आई हूँ एक शॉप नहीं पे। मैम। लास्ट आप बता दो कितना हो जाएगा मुझे। ये आपको पड़ जाएगा 28। लास्ट 28? यस। अब आप तो अड़ी गए हो ना, तो फिर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है भैया। मुझे तो लगता है ये शॉपकीपर ना जान के ऐसे करते हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 50% का बोर्ड लगा देते हैं बाहर, ताकि कस्टमर आए, फिर अंदर आ गए तो कुछ ना कुछ उसको पसंद आ ही जाएगा। इसलिए मुझे लगता है ये इनकी चाल होती है। राज, चलो चलो राज, आगे वाले शॉप पे चलते हैं। तो बहुत एक्सपेंसिव लगा रहा है, तो रेट ही नहीं कम कर रहा बिल्कुल। ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत तो रिगार्ड करना चाहिए ना कस्टमर का। मैं एक अवार्ड विनर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आई एम अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। मेरी सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट 2 लाख से ऊपर फैन फॉलोइंग है। हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Finally getting married? Yeah. How are you feeling? I'm feeling great. बैठो बैठो, relax. Okay, so excited? Yeah, super excited. Okay, चलो let's start. It's a love marriage or arrange? Love. Love, wow. कितने साल का affair? 5. 5 years? Yes. क्या बात है? मेकअप आर्टिस्ट के अलावा मैं एक माँ हूँ। आज आप कैसे आ गए यहाँ पे? मैं आ गई। एक बीवी हूँ। छोटी सी क्यूट फैमिली है और हम आपस में खुश हैं। आपने मुझे कॉल भी नहीं किया, सीधा स्कूल से आ गए हो? अच्छा, मैं यहाँ भी ब्राइड कर रही हूँ। से हाय टू हर। हाय। मेरे को मूवी दिखाने चलो। अभी मुझे 1 घंटा और लगेगा। आपको पता है ना, उसकी शादी छोड़ के चले जाओ उसको। हाँ। भैया मुझे मारेगी वो। नहीं मारेगी। फैमिली और वर्क लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है और मेरा रिश्ता मेरी डॉटर के साथ बहुत ही अच्छा है, फ्रेंडली है। मैं चाहती हूँ जो भी उसके मन में कुछ बात है वो मेरे से शेयर करे और जो वो चाहती है वो मैं हमेशा पूरा ही करती हूँ। सो दिस इज लाइक सुपर मैट लिप्सर, सो यू डोंट हैव टू प्रेस योर लिप्स। ठीक है? मम्मा चलो, अबे मेरा शो निकल। अच्छा चल रहे हैं, बस लिपर हो गया। ठीक है, आपको फाइनल लुक वो देगा आपको। अरे नहीं जाना है, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई विल सी यू इन अ व्हाइल। ठीक है? इतनी जिद्दी है ना एक तो ये लड़की, माय गॉड। चलो ओके, बाय बाय बाय। चलो चलो चलो। I don't believe in destiny. I believe in myself. मेरा नाम सीमा गुंबर है। मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रन करती हूँ जिसका नाम है स्टारबज़ इवेंट्स।
हम लोग इवेंट्स करते हैं अक्रॉस इंडिया। दिस इज़ अ मिथ एक्चुअली। लोग जो बोलते हैं कि एक औरत घर और काम दोनों साथ में नहीं संभाल सकती। सो आई थिंक आई एम अ परफेक्ट एग्जाम्पल। आप कह सकते हैं कि आई एम अ वन वुमेन आर्मी। बीच में ऐसा भी एक फेज आया था मेरी लाइफ में जब बहुत सारा लॉसेस हुआ था बिजनेस को, तो उस टाइम पे सबको ये लगा था कि शायद अभी तो इसका कुछ नहीं हो सकता, बट आई हैव रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम एशेस। आज हम गुरुग्राम इंटरनेशनल कुटोर वीक पर आए हैं। इट्स अ फैशन वीक। सो सिंस मॉर्निंग हम लोग लगे हुए हैं। जो टीम है वो भी मेहनत कर रहे हैं। हाय गाइस, क्या चल रहा है? हेलो मैम, बस मैम होने वाला कंप्लीट। साहिल, व्हाट इज दिस? वेयर इज योर ब्लैक टी शर्ट? यहाँ पे एक डेकोरम हमको मैनेज करना होता है। एवरीबडी हैज टू लुक द सेम। मतलब ऐसे लग रहा है कोई ऐसे ही आ गया चलकर, घूमने फिरने नहीं आए ना हम लोग। It's important that we present everything in the best manner because it's all about our brand, it's all about our reputation. So next time please take care of this and फटाफट से complete करो। So ये अरीना आप दोनों देख लो, लाइट्स का पूरा सेटअप चेक कर लो और रैम्प का चेक कर लेना। लुक समझ में आ गया ना आपको? आज का लुक क्या है? पल्लवी जयकिशन के लिए। ओके। जो हमारा यहाँ पे आज क्राउड है, they're not the normal people, they are all big shots जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं। So we have to check for everything, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे बैक स्टेज है, चाहे मेकअप्स है, चाहे मॉडल्स है। So it's not easy to live our life. So there's a lot of pain and a lot of hard work which is behind us.